को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। इस तरह के भजनों को चेतावनी भजन कहते हैं कि मैंने ऐसा करिए नहीं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। ये चेतावनी भजन कहलाते हैं। जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए। कुछ पल तो निकाल लो अपने राम के लिए। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन प्रभु भगवान। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। फिर बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने, बुराई से मन को अपने तू हटा ले, और सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आटो पहर धीरे धीरे। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। एक व्याधि बस नरम रही, ये असाधि बहु व्याधि। और पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलै समाधि। एक व्याधि बस नरम रही। एक ऐसी व्याधि है, ऐसा रोग है जिसके चलते मृत्यु होती है लोगों की। ये असाध्य बहुव्याधि, बहुत असाध्य व्याधि है ये, माने असाध्य है, ये ठीक नहीं होती। पीड़हि संतत जीव कहूँ,
और निरंतर ये जो है ये व्याधि जीव को पीड़ित करती है, उसे दुख पहुंचाती है। तो इस तरह की स्थिति में उसकी समाधि कैसे लगे, ध्यान कैसे लगे प्रभु के भजन के लिए। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान अभेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। नेम धर्म आचार तप, नियम करके धर्म निभा करके और आचार विचार के साथ जी करके भी, जब तप करके भी, ज्ञान से, यज्ञ से, जप से, दान से, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। ये जो भेषज हैं इस तरह की कोटि करोड़ों, उनसे जो है ये व्याधि नहीं जाती। ये की विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर भय प्रीति वियोगी अमानस रोग कछुक मैं गाए यही सबके लखी बिरलन गाए। यही विधि सकल जीव जगमाही जग रोगी। संसार के सारे जो जीव हैं इसी तरह की व्याधियों से ग्रस्त हैं। अशोक हरस भय प्रीति वियोगी, शोक है, कभी हर्ष है, कभी भय है, इस तरह से ये दुख पा रहे हैं। और मानस रोग कछुक मैं गाए, कुछ मन से जुड़े जो रोग हैं, मानस रोग जो हैं वो मैंने आपको बताया। हाँ ही सबके हैं सबके लकी बिरने न पाए, सभी को ये रोग लगे हुए हैं मगर कोई समझ कोई पाता है कि वो इस रोग से ग्रस्त हैं। अजाने ते छी जही कछु पापी नास न पावही जन परितापी विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नरबापुरे। जानते छीजहि कछु पापी, जाने ते छीजहि कछु पापी, अगर पता चल जाए रोगों का तो कुछ उसमें से जो है कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नाश न पावहि जन परितापी, मगर ये पूरी तरह से लोगों को कष्ट देने वाले जो रोग हैं ये पूरी तरह से खत्म नहीं होते। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे अमुनि हृदय का नरबापुरे। विषय रूपी कुपथ्य अगर इनको मिल जाता है तो ये अंकुरित होने लगते हैं ये पाप। अब मुनियों के हृदय को भी ये प्रभावित करते हैं। मनुष्य की कौन कहे, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही बाती बनय संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कहे आसा। राम कृपा नासहि सब रोगा, प्रभु की कृपा हो राम की तो ये रोग सब नष्ट हो जाते हैं। और या फिर ऐसा संयोग मिल जाए, क्या संयोग, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु के और वेद के वचनों पर आपका विश्वास हो जाए। और संयम यह न विषय के आशा, मतलब इस तरह से आप संयम से रहें तो इस तरह के विषय रोग जो है नहीं लग पाएंगे।
रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि में भले ही जो रोग न था सो रोग न साही, नाही तो जटन कोटि नहीं जाही। रघुपति भगत सजीवन मूरी, इस तरह के रोगों के लिए संजीवनी बूटी के समान है प्रभु राम की भक्ति। अनुपान श्रद्धा अति पूरी, इसका अनुपान क्या है? जो दवा के साथ मान लीजिए जो नियम किए जा रहे हैं, इसका अनुपान है माने इसका साध्य क्या है? दवा के साथ जो नियम, वो श्रद्धा अति पूरी, पूरी तरह से श्रद्धा रखना भगवान के भजन पर, उनकी भक्ति पर। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तो जतन कोटि नहीं जाही। ऐसा करके भले ही ये रोग दूर हो जाए, नहीं तो करोड़ों तरह के उपाय करने से भी ये रोग नहीं जाते। जानिए तव मन बिरुज गोसाई, जब दूर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बढ़ई नीति नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, मैंने आप अपने मन को तभी रोग मुक्त माने जब उर बल विराग अधिकारी, जब आपके हृदय में वैराग्य का अधिक जो है वैराग उपज जाए, अधिक वैराग उपजे। सुमति क्षुधा बढ़ई नीति नहीं, तब क्या होता है? अच्छी बुद्धि के प्रति आपकी जो भूख है, आपकी जो चाह है वो बढ़ती है। और विषय आस दुर्बलता गई, विषय रूपी जो दुर्बलता है, कमजोरी है, वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब यह राम भगति उरछाई। शिव अज मुख शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, व्यक्ति जब विमल ज्ञान रूपी जल से स्नान करता है, तब रह राम भगति उरछाई, तो उसके हृदय में तब राम की भक्ति का जो है वो प्रभाव बढ़ता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव और सनकादिक और नारद आदि जो ऋषि हैं, जे मुनि महाविचार विशारद, जो जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो ब्रह्म के ज्ञान के जो मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे एक बार मन खगनायक एहा, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सब कर मत खगनायक यह, हे गरुड़, सभी जो हैं इनका यही विचार है, करिय राम पद पंकज नेहा, आप भगवान राम के चरणों से प्रेम करें, स्नेह करें। श्रुति पुराण सब पंथ कहाई, श्रुति पुराण ये सभी यही रास्ता बताते हैं
कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं, बिना भगवान राम के भक्ति के सुख प्राप्त नहीं होगा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कमल पीठ कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कछुए के पीठ में भले ही बाल उगाएं, मन जो असंभव है वो संभव हो जाए। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, और बांझ के बेटे ने किसी की हत्या कर दी हो, किसी को मार दिया हो, बांझ के तो पहले बेटा ही नहीं है, हत्या कौन करेगा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, आकाश में तरह तरह के फूल खिलने लगे, ये सारी जो संभव चीजें ये होने लगे, तो भी जीवन लाह सुख हरि प्रतिकूला, भगवान के विरुद्ध गया हुआ जीव प्राणी कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रसा जाई त्रसा जाई बरु मृग जल मान पाना, त्रसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही सस शीस बिसाना। अंधकारु बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, त्रसा जाई बरु मृग जल पाना। मरीचिका होती है, गर्मी के समय में रेत जो है वो मृग को जल की तरह लगती है, और दौड़ता हुआ वो जल की आशा में चला जाता है, मगर उसे जल नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि मैंने जो असंभव वो भी संभव अगर हो जाए, प्यास जो है मरीचिका के जल से बुझ जाए, बरु जा मही सस शीस बिसाना, खरगोश के सिर में सींग जम जाए, जो असंभव है, नहीं होता ऐसा, मैंने असंभव भी संभव हो जाए तब भी। अंधकार बरु रवि ही नशा हुए, अंधेरा सूरज को ढक ले, जो असंभव है। विमुख न जीव, ये सब भी हो जाए तो भी राम विमुख न जीव सुख पावे, रामचंद्र जी से जो विमुख है, उनके विरोध में है, वो जीव कभी सुख नहीं पा सकता। और हिम ते आनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। कहने का मतलब जितनी असंभव चीजें भी संभव हो जाएं, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि बर्फ से आग निकल जाए, जो नहीं हो सकता, किंतु इतना सब होने पर भी विमुख राम सुख पावन कोई, इतने सारे असंभव संभव हो जाएं फिर भी राम से बैर करके कोई सुख नहीं पा सकता। वारी मथे ग्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अभिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई, बालू से उसको मथने से अगर घी निकल आए और उससे अगर तेल निकल आए, ये असंभव है जो संभव हो जाए। बिनु हरि भजन न भवतरी, मगर ये सब हो जाए तो भी भगवान के भजन के बगैर आप नहीं, भवसागर से तर नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। मस कहीं करई विरंचि प्रभु,
आजही मसकते हीन अस विचार तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई साहब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना और प्रभु से कामना है। आप इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।